एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा टॉपिक, और हो सकता है कुछ लोग अफेंड हो जाएं, तो पहले से ही हम डिस्क्लेमर दे रहे हैं, प्लीज़ दिल पे मत लीजिएगा। हम कुछ ऐसी बातें करेंगे जिससे शायद हम सबको फ़ायदा होगा, क्योंकि कल को मेरी बेटी की भी शादी होनी है, मेरा अपना ख़ुद का भी एक्सपीरियंस है इस सब चीज़ों को लेकर, और जो यहाँ लोग मौजूद हैं उनके भी अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं ज़िंदगी के साथ। तो समझदार लोग हैं अपनी अपनी फील्ड के, इसीलिए उनको मदऊ किया है कि चलिए हम एक दूसरे से कुछ सीखते हैं। एक तरफ है मेरे रुबीना अशरफ, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? गुड टू बी हर चीज़ में परफेक्शनिस्ट, तो फिर ज़रूरी है कि हम यहाँ से भी कुछ मशवरे आपसे लें। ट्रू है ना? सही। दूसरी तरफ गजल सिद्दीक, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो आप? ठीक हो? इतना अच्छा टॉपिक आपने चूज किया है और थैंक यू सो मच। मुझे हमेशा ये एक समझदार की कैटेगरी में रखती है ना। मुझे वैसे कहीं से ना घर से भी इतनी वो नहीं मिलती वैलिडेशन जितना ये मुझे कहती समझदार बातें करती है। और क्या, ये तो है। और फिर जाहिर है जो प्रोफेशनली समझदार हैं, जिन्होंने पढ़ लिख के यहाँ आई हैं, उनका बहुत ज़रूरी है होना इस शो में, कि हर किसी की साइकोलॉजी ज़ाहिर है वो जानती हैं, और इनसे हम फ़ायदा उठाएंगे आज के शो में। तो हमारे साथ है अतिया फरीद, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है। थैंक यू सो मच निदा, इट्स ऑलवेज अ प्रिविलेज टू बी ऑन दिस शो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो हम आज बात करें बेसिकली कि बहुत सारे लोग बेसिकली शिकायत करते हैं कि माओ की इंटरफेरेंस, और ये एक समझो टैबू बन चुका है कि माओ की इंटरफेरेंस बेटियों का घर ख़राब कर देती है, एक्स्ट्रा इंटरफेरेंस। और अक्सर हमने आदमियों को कहते हुए सुना है, ये तो बस अपनी माँ की सुनती है, सासों को कहते सुना है कि इसकी बस ये हर बात अपनी अम्मी को बताएगी फ़ोन करके। सो आई डोंट नो कितनी हकीकत है इस चीज़ में, लेकिन बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे, ऐसा होता भी है। कितना लिमिटेशंस होनी चाहिए बेसिकली, ख़ुद लड़की को भी नहीं पता होता और ख़ुद माँ को भी नहीं पता होता कि जब ये नया रिश्ता बनता है तो इसको हैंडल और टैकल कैसे करना चाहिए, है ना? आपने अभी अपने इंट्रो में कहा था ना कि बेटियां माँ से क्लोज होती हैं शादी से पहले, फिर कुछ गैप आ जाता है। आई वुड से थोड़ा डिफरेंटली बेटियां माँ के साथ क्लोज होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बिफोर दे गेट मैरिड इट्स काइंड ऑफ मोस्टली अ लव हेट रिलेशनशिप। लव अंदर ज़्यादा है, बाहर कम है, क्योंकि लड़कियां हैं ना, बोलती बहुत हैं, बचपन से शुरू ही बोलने से होती है, चलना बाद में बोलना पहले है, तो वोकल हैं। बॉयज़ आर नॉट सो वोकल। सो हम हमेशा बेटियों से ज़रा सा तंग रहते हैं, क्योंकि वो बहुत वोकल होती हैं, वो हर बात बता देती हैं। माँओं के साथ एक तरह का बराबरी का उनको लगता है कि उनका रिश्ता है, उन्होंने बताना है माँ को कि आप क्या, अगर आपने बता दिया बेटी को कि वो ये गलत करिए, तो वो भी आपको ज़रूर बताएगी कि अच्छा तो आपने भी जब ये किया था, तो है ना। and there's so many of these daughters। मेरे दिमाग में मेरी बेटी आ रही है ना, मेरे दिमाग में भी मेरी ही आ रही है। Before she got married for quite some time। और मैं भी अब सोच रही हूँ फ्लैशबैक, दोस्तों की बेटी, हाँ, अपनी दोस्तों की बेटियाँ जिनकी माँओं से नहीं बन रही थी, और मैंने कहा इनकी शादियाँ होने दो, फिर देखना ये कैसे मैग्नेट की तरह आके तुमसे जुड़ेंगी। दैट इज़ व्हाट हैपन्स। शादी होती है और बेटी को माँ का पॉइंट ऑफ व्यू समझ आने लग पड़ता है। बिल्कुल। कैसे? क्योंकि वो आदमी जिसकी कभी ना कभी माँ एक बुराई कर रही है ना, कि देखो तुम्हारे बाबा ये करते हैं, तुम्हारे अब्बू ये करते हैं, और बेटी कह रही है मेरा बाप तो कुछ गलत करता ही नहीं। जब वही सब वो अपने हस्बैंड को करते देखती है, तो वो उसको माँ समझ आती है, उसको रिलेटेबल, वो रिलेट करती है। तब उसके साथ जब कुछ गलत होता है, उसके पास माँ के अलावा कोई नहीं होता जो समझेगा कि ये हो क्या रहा है।